पुराने नियम से होशिया एक बहुत ही रिमार्केबल करैक्टर और परमेश्वर का नबी है। होशिया को परमेश्वर ने ये बात कही, ये कमांड दी कि जाकर एक वैश्या के साथ, एक प्रोस्टिट्यूट के साथ जाकर शादी कर ले। अब जितनी ये बात आज हमारे लिए शॉकिंग है, उतनी ही ये बात उस वक्त के समय के लिए भी शॉकिंग थी कि एक वैश्या के साथ शादी करना। ओके, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं यहाँ पर एडमिट करना चाहता हूँ कि आज की हमारी मॉडर्न सोसाइटी में शायद ये बात उतनी शॉकिंग शायद ना लगे, क्योंकि ये चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। लेकिन उस वक्त में ये चीजें बहुत सीरियस थी कि किसी वैश्या को अपने घर में अपनी बहू बनाकर, अपनी बीवी बनाकर लेकर आना, ये बहुत शॉकिंग बात थी। और ये उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग या शॉकिंग बात इसलिए भी थी क्योंकि ये बंदा यानी होशिया नबी वो इंसान होने वाला या था जो कि परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के लिए बोलने वाला था, यानी परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाने वाला परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का नबी था। और फिर इस वेश्या से होशिया के 3 बच्चे भी होते हैं। तो क्या है पूरी स्टोरी, क्यों परमेश्वर ने होशिया को ये कहा कि जाकर गोमेर यानी प्रोस्टिट्यूट के साथ जाकर शादी कर ले, इस सारी कहानी को आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है बहुत अद्भुत है, जहां पर हमें परमेश्वर का प्यार नजर आता है, परमेश्वर का प्यार दिखाई पड़ता है। ये मेरे और आपके लिए आज की सदी में बहुत जरूरी है कि हम इस कहानी से सीखें। तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत दिनों के बाद मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि और भी बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन ब्लेस हो सकें। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब इससे पहले कि हम इस कहानी को समझें, हमारे लिए उस वक्त की जो सोशल कंडीशन थी, जो हालात थे, उन्हें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम हालातों को समझेंगे तो ही हम इस कहानी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये वक्त जब होशिया को परमेश्वर ने अपना नबी करके खड़ा किया है, इस वक्त में ये जो पूरा इज़राइल था एक बड़े ही प्रॉस्परस टाइम से होकर गुजर रहा था। यहाँ पर खुशहाली थी, सब कुछ सही था, हेल्थ वेल्थ सब कुछ था। और असीरिया इस वक्त एक डोमिनेंट पावर बन चुकी थी। असीरिया के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी और किंग जेरोबाम अब इज़राइल के ऊपर रूल कर रहा था। और उसके रूल के अंदर क्योंकि कोई लड़ाई इतना नहीं चल रहा था, असीरियन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो अटैक लेट हो रहा था। इसमें भी परमेश्वर की मर्जी थी। तो इस कारण ये जो देश था इज़राइल काफी प्रॉस्पर था, सही चल रहे थे। यहाँ पर जो बैंकर्स थे उन्हें भी काफी फायदा मिल रहा था। जो अमीर लोग थे वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। यूरोप से, अरबिया से यहाँ पर आकर लोग ट्रेड कर रहे थे। तो इस कारण यहाँ इज़राइल में पैसा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और जिनके पास पैसा था, जैसे आज की सोसाइटी में भी है, वो और ज़्यादा ट्रेड करके, बिजनेस करके पैसा अपना बढ़ा रहे थे। कुछ लोगों के 2-2 घर बन चुके थे और वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास एक घर भी नहीं था। तो लोग जिनके पास पैसा था वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। तो क्या होता है जब आपके पास खुला पैसा है, आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो क्या होता है, इमोरैलिटी उसी वक्त आपके द्वार पर दस्तक देती है। इसी कारण वचन में लिखा है कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो यहाँ पर स्विंडल्स हो रहे थे, ब्राइबरी, लोगों को रिश्वत दी जा रही थी, करप्शन यहाँ पर थी, इमोरैलिटी यहाँ पर थी, पैसा देकर लोग जबरदस्ती जबर गुनाह कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है उन देशों में जहाँ पर भी पैसा, लग्जरी या ईजी लाइफ होने लग जाती है। सेम इज द केस इन यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्रीज। यही कारण था। अब क्योंकि लोगों के पास पैसा था तो जो न्यायालय था, जो न्याय का सिस्टम था, वो भी करप्ट हो चुका था। जो जजेस होते थे, जो न्याय करने वाले होते थे, उन्हें भी ब्राइब, उन्हें भी रिश्वत देकर उन्हें भी खरीद लिया जाता था। तो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। जिनके पास कोई ताकत नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा देने तक की क्षमता नहीं थी, उनके ऊपर अत्याचार नॉर्मल चीज हो चुकी थी, जैसे कि हर सोसाइटी में होता है। बिजनेस के बढ़ जाने के कारण, ट्रेड के बढ़ जाने के कारण ये जो इजरायली लोग थे, इन्होंने सबत को मानना भी बंद कर दिया था, क्योंकि ये मानने लगे कि हमें 7 दिन काम करना है अगर हमें ज्यादा पैसा बनाना है, अगर हमें इस दौड़ में बने रहना है। तो अब भले ही ये सारी सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ ये तकरीबन 2700 साल पहले की सिचुएशन है, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए आप देख सकते हैं कि ये सेम थीम आज हमारी सोसाइटी में भी, हमारी दुनिया में भी, हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है।
जहाँ पर इमोरैलिटी, जहाँ पर नशा, जहाँ पर गरीबों के ऊपर अत्याचार, जहाँ पर न्याय सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, जहाँ पर जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, और सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला, सबसे ज़्यादा जो दुखों को झेलने वाला है वो वही इंसान है जिसके पास इतना पैसा नहीं है जितना पैसा कि दूसरे लोगों के पास है, जो आसानी से लोगों को खरीद सकते हैं। अब बात करें उस वक्त के रिलीजियस सिचुएशन की, तो यस, रिलीजियस जो लाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब आप कहेंगे कि व्हाट? हाँ, रिलीजियस लाइफ बढ़ रही थी, लेकिन ये जो रिलीजन, जो मजहब था, वो इजरायलियों का, यहूदियों का मजहब नहीं, वो जो आसपास के लोग थे उनका मजहब डोमिनेट कर रहा था। खासकर जो कनानी लोग थे, जो कनानी लोग देवी देवताओं की जिनकी पूजा करते थे, उनका कल्चर या उनका रिलीजन इजरायलियों के ऊपर अब डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। तो एक तो कैनानाइट, जो कनानी लोग थे, उनके देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे, और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, ईस्ट और वेस्ट से लोग आते थे, अरबिया से लोग आते थे, तो इन लोगों ने जो भी अपनी प्रैक्टिसेस थी वो साथ लेकर आते थे, जो भी अपने देवी देवताओं थे उन्हें अपने साथ रखते थे। तो ये लोग जो इजरायली थे ये भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, क्योंकि ये लोग देख रहे थे कि ओके, ये लोग काफ़ी अमीर हैं, इनके पास काफ़ी पैसा है, इनका ट्रेड काफ़ी बढ़िया चल रहा है, तो इनका कारण यही है कि ये लोग इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम भी इनकी पूजा करते हैं ताकि हम भी इनकी तरह खुशहाल हो जाएं, ताकि हम भी इनकी तरह प्रॉस्पर हो जाएं, रिच हो जाएं। इस कारण इजरायलियों ने अपने खुदा को छोड़कर, अपने परमेश्वर को छोड़कर, जिसने इन्हें गुलामी से निकाला था, अब इन दूसरे देवी देवताओं के ये पीछे लग गए हैं। और यहाँ बैथेल शहर में इन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे थे, जो कि एक टोटल वायलेशन था परमेश्वर के वचनों का। परमेश्वर का डायरेक्टली ये विरोध कर रहे थे। हालांकि ये ऑलरेडी जानते थे, देख चुके थे कि जब इजरायलियों ने, जब वो मिस्र से निकल कर आ रहे थे, उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था, तो परमेश्वर ने उनके साथ कैसे डील किया था, ये सब जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया है, मूर्तियों के पीछे लग गए और मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दिया है। तो देखिए हालात, वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, वो लोग जो परमेश्वर की प्रजा होने के लिए बुलाए गए हैं, वो लोग जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, वो अब अलग नहीं रहे, वो भी पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं उन लोगों के साथ जो इनके आसपास थे, जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने वाले थे। अब परमेश्वर के घर में ये इंसाफ होना चाहिए था, या होता कि अगर वो इन लोगों को खत्म भी कर देते, इनसे अपने हाथ धोकर किसी दूसरी प्रजा को, किसी दूसरे घराने को चुन लेते जो कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार होता, तो इसमें परमेश्वर जस्टिफाइड थे, कुछ भी वो गलत नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो हालत इन लोगों की हो चुकी थी। लेकिन नहीं, परमेश्वर हम इंसानों की तरह नहीं है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारी तरह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिसने इज़राइल को अपनी बीवी कहा है, परमेश्वर जिसने इज़राइल को अपना बना लिया है, वो परमेश्वर ऐसा नहीं करने वाला था। जो वाचा उसने इज़राइल के घराने के साथ, इज़राइल के लोगों के साथ, इज़राइल के पिताओं के साथ बांधी थी, वो इसे तोड़ने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर सच्चा न्याय भी है। तो जैसे कि परमेश्वर ने मूसा के थ्रू ऑलरेडी ये चेतावनी दी थी कि अगर तुम मेरे हुक्मों को, मेरी बातों को मानोगे तो तुम खुशहाल रहोगे, और अगर तुम डिसओबीडिएंट होते हो, वचनों को नहीं मानते हो, तो तुम्हारे ऊपर सजा आएगी। तो ऐसा हुआ भी इनके साथ है। अब क्योंकि ये लोग फर्टिलिटी गॉडेसेस को मानते थे, जिनके कारण इन्हें लगता था कि हमारी जो फसल है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, तो परमेश्वर ने फसल को रोक दिया, फूड शॉर्टेज आ गई। फिर परमेश्वर ने बारिश को रोक दिया, जिसके कारण फ्रेश पानी की शॉर्टेज आ गई। इसके बाद परमेश्वर ने टिड्डियों को भेजा, परमेश्वर ने ऐसी आपदाओं को इनके ऊपर भेजा, जिसके कारण जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी खाने की शॉर्टेज आने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी इजराइल का घराना परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ा। परमेश्वर चेतावनी दे रहा था कि जागो, वेक अप, लेकिन ये लोग मुड़ने के लिए, परमेश्वर की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं थे। अब जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी यहाँ पर फूड की शॉर्टेज थी। इसकी बजाय कि वो परमेश्वर की तरफ मुड़ते और कहते कि प्रभु हमने गलती की है, ये नहीं मुड़ते, लगातार परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। तो इसके बाद परमेश्वर ने जो इनकी फसलें थी वहां पर रॉबर्स को भेजा, उनको भेजा जो उनकी फसलों को लूट कर ले गए। तो हर जो डिसिप्लिन परमेश्वर की तरफ से आ रहा था, वो हर बार ज्यादा कठोर, सख्त, सिवियर होते जा रहा था। लेकिन फिर भी ये लोग मुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। भले ही उनकी पूरी तरह से जिंदगी जो है वो अफेक्ट हो चुकी है, प्रभावित हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। आसमान की तरफ से परमेश्वर ने फिर बिजलियां भेजी, जिन्होंने बहुत ज्यादा इस शहर का, इनके घरों का नुकसान किया।
लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर की तरफ मुड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पास पैसा है और हम अपने इस पैसे के साथ अपनी जिंदगी को लीड कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो इसके बाद परमेश्वर 2 और चेतावनियां भेजने वाला था, एक फिर से नेचुरल डिजास्टर को लाकर और दूसरा अपने बंदे अपने नबी को भेजकर। तो परमेश्वर इतनी यहाँ पर बारिश आई, इतनी बाढ़ आई, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुधरे। तो परमेश्वर अपने इस नबी को भेजता है जिसका नाम है होशिया। वो एक बहुत ही नम्र स्पीच वाला, एक बहुत ही नम्र इंसान है, पोलाइट से लोगों को सावधान कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर तुमसे ये चाहता है, आओ परमेश्वर की तरफ मुड़ो, रिटर्न टू योर लॉर्ड, मुड़ो उसकी तरफ। होशिया का जो मैसेज था, संदेश था, वो डायरेक्ट लोगों के हृदयों में जा रहा था, टच कर रहा था। होशिया परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की जो कृपा है उसे इन लोगों को याद दिला रहा है और प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर अभी भी दया करेगा, अभी भी आपके ऊपर तरस करेगा, अभी भी आपको क्षमा करेगा। होशिया के तकरीबन 10 साल पहले आमोस नबी ने यहाँ बैथेल में प्रोफेसाई करी थी, और इन दोनों की प्रोफेसी में, इन दोनों की जो भविष्यवाणियां थी, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। और नबी होशिया इजराइल की इन जो 10 गोत्र हैं, इनके लिए एक आखिरी नबी होने वाला था। अब जैसे मैंने कहा कि आमोस और होशिया की प्रोफेसी में बहुत बड़ा अंतर था, तो यस, आमोस ने एक्यूजेशन का प्रचार किया, वो लोगों के ऊपर सजा का प्रचार लेकर आ रहा था, लेकिन होशिया लोगों को प्यार के साथ परमेश्वर की तरफ मुड़ने को कह रहा है। होशिया नम्र था, आमोस की तरह कठोर नहीं था। और ये हम कह सकते हैं कि इससे पहले कि इजराइली की ये जो 10 गोत्र थे ये ख़त्म हो जाते, ये पूरी तरह से वैनिश हो जाते, परमेश्वर का ये एक फाइनल मैसेज था इन इजराइल के 10 गोत्रों के लिए। नबी होशिया का जो मैसेज है वो परमेश्वर के प्यार का एक मैसेज है, परमेश्वर की जो कॉवेनेंट, जो वाचा है, उसके प्यार का मैसेज है उसकी ब्राइड के लिए, उस पत्नी के लिए, उस इजराइल के लिए जिसे वो अपनी पत्नी मानता है। परमेश्वर इनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें उस गुलामी से निकाला जहां पर तुम फंसे हुए थे, मर रहे थे, वहां से निकालकर मैंने तुम्हें अपने स्पेशल लोग बनाया, और ऐसे कहा कि जैसे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि जैसे कोई इंसान अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से करता है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रति लॉयल रहो, मेरे प्रति वफादार रहो, किसी दूसरे देवी देवता की तरफ या किसी दूसरे को अपना हस्बैंड, अपना पति मत बनाओ, मुझसे प्यार करो, मेरे साथ लॉयल रहो, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे ज्यादा तुम्हारे साथ वफादार हूं। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि बदले में तुम भी मुझसे प्यार करो, बदले में तुम भी मेरे साथ लॉयल बने रहो। और इसमें परमेश्वर उन्हें फोर्स करने वाला नहीं था, ये उनकी खुद की चॉइस होने वाली थी, और ये हमें देखने को भी मिलता है पूरी होशिया की किताब में, पूरे पुराने नियम में। अब परमेश्वर जब ये बातें कहता है उनसे कि तुम मेरे साथ प्यार करो और वफादार रहो, तो इजराइलियों का ये फर्ज बनता था कि वो खुशी के साथ झूम उठे कि परमेश्वर उनसे इतना प्यार करता है और हम उनके प्रति लगातार वफादार रहेंगे, उससे प्यार करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहते हैं और परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। ये जो इजराइल के 10 गोत्र थे, तो परमेश्वर नबी होशिया के थ्रू इनसे कहते हैं कि हमारी वाचा का क्या हुआ, हम दोनों के बीच में जो शादी हुई थी, मैरिज हुई थी, उसका क्या हुआ? जो प्यार मैं आपको दिखा रहा हूँ, तुम्हारा प्यार कहाँ गया? मैं जो प्यार आपको दे रहा हूँ, जो लॉयल्टी आपके प्रति मैंने रखी है, बदले में ना तो मुझे वो प्यार, ना मुझे वो लॉयल्टी मिल रही है। अब क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी फीलिंग्स को कोई समझने वाला हो, तो परमेश्वर होशिया को एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस या अनुभव के थ्रू लेकर जाते हैं, ताकि होशिया समझ पाए कि परमेश्वर के दिल के ऊपर क्या गुजर रही है, व्हाट गॉड इज रियली गोइंग थ्रू। अब होशिया उसे समझने वाला था। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी परमेश्वर अपने लोगों को दिखा चुके थे, जैसे कि अब यहाँ पर होशिया को भेजा गया इजराइल के लिए, लेकिन इससे पहले यहूदा के लिए परमेश्वर ने भेजा था यिर्मयाह नबी को। तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, और वो शादी नहीं करता है, तुम अकेले रहना है, ताकि परमेश्वर उसे दिखा सके कि अकेला रहना क्या होता है। फिर परमेश्वर एजेकियल को कहते हैं कि तेरी बीवी खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, लेकिन तुझे उसके लिए रोना नहीं है। यहूदा के घराने को ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने भी अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को खो दिया है। और बिल्कुल इसी तरह अब इजराइल को लेसन देने के लिए
होशिया इस बात को समझता है कि परमेश्वर के ऊपर क्या गुजर रही है जब वो अपनी मैरिज की सिचुएशन को समझता है। अब होता क्या है कि परमेश्वर होशिया नबी से कहता है कि तुम जाओ, एक औरत है जिसका नाम है गोमेर और वो प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है, तुम्हें जाना है और उसके साथ शादी करनी है। तो ये उस वक्त के लिए एक बहुत ही शॉकिंग बात थी, और शॉकिंग बात इससे भी ज्यादा ये थी कि अब परमेश्वर अपने नबी को, जो इंसान परमेश्वर से प्यार करने वाला है, वो इंसान जो परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाला है, या हम कह सकते हैं कि आज की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, जो कि अपोस्टल है, जो कि पास्टर है, उससे परमेश्वर कह रहा है कि जाओ जाकर एक वैश्या के साथ शादी करो और उससे तेरे 3 बच्चे होंगे, और 3 उसके बच्चे होते भी हैं। लेकिन अब जबकि ये गोमेर उसकी पत्नी बन चुकी है, उससे एक फैमिली तैयार हो चुकी है, पूरा परिवार बन चुका है, 3 बच्चे भी हो चुके हैं, फिर भी होशिया की ये पत्नी गोमेर उसे छोड़ती है, तीनों बच्चों को पीछे छोड़कर वापस अपने पुराने धंधे में घुस जाती है। तो क्या होता है, होशिया उसे ढूंढता है, उसे पा लेता है और वापस उसे घर में लेकर आता है और उसे डिसिप्लिन करता है, उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वाई आर यू डूइंग दिस, छोड़ो, ये सब करना बंद करो। तो होशिया एक बहुत ही दर्दनाक जिंदगी से होकर गुजरता है, उसकी रातों की नींद नहीं है, सुबह उसे कोई चैन नहीं है। कारण क्या है कि उसकी अपनी पत्नी, उसकी अपनी वाइफ उस पुराने धंधे में, उस ऐसे काम में जा रही है जहां पर पता नहीं कितने और मर्द उसे छेड़ेंगे, उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो इस कारण होशिया काफ़ी परेशान है अपनी पत्नी को लेकर कि अभी भी उसके इरादे, उसका मन, उसका ख्याल वहीं अपनी पुरानी दुनिया में लगा हुआ है। और इस कारण होशिया अपने बच्चों से कहता है, अपने बच्चों को कहता है कि अपनी माँ को समझाओ, प्लीज उसे समझाओ कुछ कि वो ये काम ना करे। आप पढ़ सकते हैं होशिया अध्याय 2:2 में वो लिखता है यहाँ पर कि अपनी माता से विवाद करो, विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और ना मैं उसका पति हूँ। मतलब कि वो वाचा को भूल गई है, उसने कवानेंट को तोड़ दिया है। वह अपने मुंह पर से अपने शिनालपन को और अपनी शातियों के बीच से व्यभिचारी को अलग करे। अपने बच्चों को वो कह रहा है कि उसे समझाओ जाकर। लेकिन वो क्या कहती है, जब हम पढ़ते हैं वचन 5 में, उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी, ऊन, सन, तेल और मद देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। आई मीन रियली, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। अब ये कह रहे कि उसे ये सब चीजें मिलती हैं वहां पर जहां पर ये जाती है, वहां उसके पास खुला पैसा है, सब कुछ चीजें मिलती है क्योंकि पैसा वहां पर ज्यादा मिलता है। लेकिन फैमिली की वैल्यू, अपने पति के साथ वफादार रहने की वैल्यू वो पूरी तरह से भूल चुकी है, खत्म कर चुकी है। नाउ गोमेर को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसे ये जो सारी चीजें, सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इसका सोर्स क्या है, इसे कौन दे रहा है। इसी तरह से बहुत से लोग आज भी जो परमेश्वर को त्यागते हैं, जो परमेश्वर से दूर जाते हैं, वो इसी कारण जाते हैं क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं कि उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। वह जरूरत से ज्यादा कुछ चाहते हैं, वो चीजें चाहते हैं जो पूरी बाकी दुनिया एंजॉय कर रही है। सब कुछ जो लोगों के पास है, हमारे पास भी क्यों नहीं है, हमें भी ये चाहिए। तो इस कारण वो गलत रास्तों को चुनना, झूठ बोलना, हेरा फेरियां करना, गलत काम करना, ये सब शुरू कर देते हैं ताकि वो भी एक लग्जरियस लाइफ जी सकें जो बाकी लोग जी रहे हैं। और उन्हें लगता है कि ये जो लग्जरियस लाइफ है उन्हें परमेश्वर से नहीं मिलेगी, उन्हें ये दुनिया, ये संसार ही दे सकता है। और शैतान बहुत चालाक है, वो बहुत ही चालाक है। वो लोगों को फिर परसुएड करता है कि अगर वो मेरे पीछे चलते हैं, अगर वो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उन्हें ये सब कुछ मिलेगा। छोड़ो अपने पति को, छोड़ो अपने परमेश्वर को। क्या रखा है वहां पर, भूखे मर रही हो, अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, लेने नहीं मिल रहा है, वूल नहीं मिल रहा है, तो क्या करना वहां पर, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें एक लग्जरियस लाइफ दूंगा जहां पर तुम आनंद करोगे, खुश रहोगे हमेशा के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर आप अपने पति को छोड़कर, अपने प्रभु यीशु को छोड़कर दूसरी चीजों के पीछे भागकर अपना आनंद, खुशी ढूंढने की कोशिश करते हो, तो ये थोड़े दिन की खुशी तो है लेकिन ये सदा की खुशी नहीं है। जहाँ शैतान आपको यूज करेगा, आपको एब्यूज करेगा, और जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, जब उसे लगेगा कि नहीं अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो वो आपको किक मार के निकाल देगा, आपको खत्म कर देगा। और यही सब कुछ होशिया की पत्नी गोमेर के साथ हो रहा था। वो जो लोग जहाँ से इसे सब बेनिफिट्स मिल रहे थे, वो उसे इस्तेमाल करते थे, उसे यूज़ करते थे, एब्यूज़ करते थे, और बाद में
उसे निकाल देते थे। और वचन 7 में लिखा कि वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें नहीं पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी वो उन्हें नहीं मिलेंगे। तब वह कहेगी कि मैं अपने पहले पति के पास फिर लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी है, क्योंकि वहां रहना ही मेरे लिए सही है। जब आप होशिया चैप्टर 2 को लगातार आगे पढ़ते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर उससे वो सब कुछ ले लेता है जो उसे दिया गया था, और वो पूरी तरह से लूट ली जाती है, खत्म हो जाती है। और कारण इसका था व्यभिचार, क्योंकि वो अपने पति के खिलाफ व्यभिचार कर रही थी। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप भी अपने खुदावंद मसीह यीशु के साथ व्यभिचार तो नहीं कर रहे हैं कि आप उसे अपना पति मानते हो, लेकिन आपका आनंद उससे नहीं, किसी और चीज से या किसी और इंसान की तरफ से आ रहा है? कब वो लास्ट समय था जब आपने अपने हाथों को उठाया और प्रभु यीशु को दिल से पुकार कर कहा हो कि मेरे खुदावंद मसीह यीशु, आई लव यू जीसस, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम्हें छोड़कर मैं किसी और चीज को अपना पति नहीं मानूंगा कि मुझे मेरा आनंद इससे है या उससे है। मेरा आनंद, मेरी खुशी, मेरी उम्मीद प्रभु आप ही हैं। एंड मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे मोहब्बत करती हूं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं प्रिय भाइयों, मेरी बहनों जो सुन रहे हैं आवाज को, क्या है जो आपके और प्रभु यीशु के बीच में आ रहा है? क्या वो कोई चर्च डिनोमिनेशन है? क्या वो कोई पास्टर है? क्या वो आपके माँ बाप है? क्या वो आपके बच्चे हैं? क्या वो आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है? मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। ओके, वापस आते हैं इस हमारी स्टोरी के ऊपर। तो होशिया के थ्रू परमेश्वर इज़राइल को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि देखो, मैं होशिया की तरह हूं जिसने तुम व्यभिचारियों के साथ शादी करी है, तुम गुनहगारों के साथ, तुम जो गुनाह से लथपथ से मैंने तुम्हें धोकर साफ किया है, तुम्हें शुद्ध किया है, तो तुम्हारे साथ एक कवेनेंट बांध दिया, तुमसे शादी करी है, तुमसे प्यार किया है, लेकिन तुम फिर भी लगातार गोमेर की तरह अपने उसी गुनाहों की तरफ भागते हो जहां से निकालकर मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया था। तुम वापस फिर वहीं पर जा रहे हो। तो इस सारी चेतावनियों के बावजूद भी, होशिया की इस मैरिज के एग्जाम्पल को देखने के बावजूद भी ये लोग नहीं मुड़ते हैं। और हैरानी की बात यह भी है कि जो याजक थे, हाँ, जो चरवाहे थे, जो चर्च लीडर्स थे उस वक्त के, मैं आज की टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहा हूं ताकि आसानी से समझ जाओ, तो उस वक्त के जो याजक, जो पास्टर्स थे, वो भी गलत थे। वो भी इन लोगों की तरह ही बन चुके थे। जैसी प्रजा थी वैसे ही ये जो याजक थे वो भी बन चुके थे, उनके राजा भी वैसे ही बन चुके थे। तो फिर परमेश्वर क्या कहते हैं अध्याय 4 वचन 9 में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी, जो लोगों की दशा होगी, वही याजक की भी दशा होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा। चाल चलन की जैसे काम ये कर रहे हैं, जिस तरह से ये मुझे धत्कार रहे हैं, जिस तरह से ये मेरे साथ बेवफाई कर रहे हैं, मैं इनके चाल चलन का इन्हें दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। और क्या ऐसा हुआ? यस, ऐसा हुआ। कुछ ही सालों के बाद असीरिया चढ़ाई करता है इज़राइल के ऊपर 721 बीसी को, और इज़राइल को अपना गुलाम बनाकर ले जाता है। जितने लोग, उनकी बीवियां, सभी को वो गुलाम बना देते हैं, इनके शहर को तबाह कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। आज हम मसीहों के लिए मैसेज क्या है जो हम इस स्टोरी से सीख लेते हैं, या इस जो भविष्यवाणी की किताब है, होशिया की किताब, उससे क्या सीखते हैं? वेल, ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। बहुत ही क्लियर मैसेज है कि परमेश्वर वो है जिसने अपनी वाचा हमारे साथ बांधी है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं था, वो नए नियम में ये हमें और ज़्यादा दिखाई पड़ता है कि प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन मानते हैं। दुल्हन मतलब ये नहीं कि एक औरत है उसके ऊपर मेकअप हुआ है, नहीं। दुल्हन मतलब ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है कि जैसे एक हस्बैंड एक पत्नी को, एक औरत को अपनी पत्नी बनाता है और एक वो वाचा में, एक कवेनेंट में आ जाते हैं, एक रिलेशन में आ जाते हैं, इसी तरह से मैं भी तुम्हारे साथ प्यार करता हूँ, मैंने भी तुमसे शादी करी है, तुम्हारे साथ एक रिलेशन में आ गया हूँ, और अब मैं तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा लॉर्ड, तुम्हारा प्रभु बन गया हूं।
तो हम भी आज उसी तरह से जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्यार किया है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे वफादारी की है। होशिया की पत्नी गोमेर जैसे वैश्या थी, गुनहगार थी, गुनाह में थी, हम भी गुनाह में ही ऐसे ही थे। हम जो शैतान के पीछे चलने वाले, हम भी उसी तरह व्यभिचारी थे, हम भी गलत काम करने वाले, हम भी इसी गुनाह के गटर में, गड्ढे में फंसे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु ने, जो कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया, हमें ढूंढते हुए आया और हमें कहा कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और उसने हमारे साथ शादी करी, हमें अपने घर में बुलाया, हमें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, हमें अपने पिता से वाकिफ करवाया और हमारे साथ वफादारी दिखाई। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसके वचन 5 में, वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु वफादार गवाह है, वफादार है वो। क्या हम उसके प्रति वफादार हैं? प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया है, प्यार करता है, प्यार करता रहेगा। क्या हम उससे प्यार करते हैं? प्रभु यीशु ने कभी हमारे साथ बेईमानी नहीं करी, क्या हम उससे बेईमानी कर रहे हैं? प्रभु यीशु ने कभी भी इस रिलेशन का इनकार नहीं किया और ना ही वो कभी करेगा। लेकिन सवाल हमारे लिए, क्या हम इनकार करते हैं उसके रिलेशन का? क्या हमने कभी उसे दुख दिया है? क्या हम गोमेर की तरह उसे छोड़कर दूसरे इंसानों की तरफ भागे हैं? क्या प्रभु यीशु और हमारे बीच में कोई तीसरा आया है या कोई तीसरी आई है? ये सवाल और ये चैलेंज आज भी मेरे और आपके लिए, हम सभी के लिए है। और होशिया की कहानी से, इजरायलियों की उस सख्त दिली से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने उन लोगों को जज किया, न्याय किया, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ मुड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया था उनकी बुराई के हाथों में, जिस कारण उनके ऊपर सजा आई। हम भी आज अगर प्रभु यीशु के साथ वफादार नहीं है, आज हम प्रभु यीशु के साथ लॉयल नहीं, उससे प्यार नहीं करते, तो परमेश्वर भी हमें हमारी बुराई के वश में, हमारे गुनाह के वश में छोड़ देगा कि ठीक है, अगर तुम्हें यही पसंद है तो प्लीज गो ऑन, करते रहो जो तुम्हें पसंद है। लेकिन जब न्याय का दिन आएगा, जब जजमेंट आएगी, तो उस वक्त जैसे इजराइल का न्याय असीरिया ने किया और उन्हें गुलाम बना लिया, हमारा भी न्याय होगा, जहाँ पर हम भी सज़ा से उकर जाएंगे अगर आज हम प्रभु यीशु को अपना हाथ देकर उसके साथ, उसके घर में नहीं रहते हैं, उसके साथ नहीं चलते हैं। तो सो मे दिस मैसेज बी अ वेरी चैलेंजिंग मैसेज टू ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली यू, सिर्फ आपके लिए नहीं, वरन हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती से भरा हो कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ प्यार करने वाले हों और उसे छोड़कर कोई और हमारे बीच में ना आए। प्लीज शेयर द मैसेज। आमीन।